GPSC-TR4 आधुनिक भारत का इतिहास हिस्ट्री। जर्मनी क्रांतिकारी गतिविधि से पहले हम 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 16 क्वेश्चन। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन के दौरान गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म करने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भानखा थे। इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह, P.N. बापट। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर। 9 जून 1906 को V.D. सावरकर लंदन के लिए प्रस्थान किए। लंदन पहुंचने के बाद V.D. सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था का कार्य उनके द्वारा पूर्व से संचालित किए जा रहे भारत में अभिनव भारत संस्था के लिए नए सदस्यों की भर्ती के लिए जमीन तैयार करना, जिसकी वजह से भाई परमानंद लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा जैसे लोग सदस्य बने। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टूडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीत सिंह जुड़े थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से नौजवान भारत सभा से, गदर आंदोलन से, अकाली आंदोलन से। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टूडीलाट, बाबा साहेब सिंह भाकना और गुरदीत सिंह जुड़े थे। गदर आंदोलन से 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA में स्थापित गदर पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके प्रमुख नेता हरदयाल बाबा हरनाम, सोहन सिंह भाकना व गुरदीत सिंह थे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920 में,
1924 में, 1928 में, 1930 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 में। सन 1924 में सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुआ। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिनंद्रनाथ सामान्य। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल एवं अध्यक्ष सोहन सिंह थे। गदर पार्टी ने युगांतर प्रेम की स्थापना कर पहले साप्ताहिक, बाद में मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन भी किया। यह पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती में थी। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विद्रोह की भावना पैदा करना था। 1923 से 28 ईस्वी में के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। गांधीवादी असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। असहयोग आंदोलन की इस असफलता ने युवकों को निराशा कर दिया और उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के दौरान ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इसी के क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हो गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सामान्य, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना
हुई थी, जबकि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? बीसी पाल ने, खुदीराम ने, मदन लाल ने, उधम सिंह ने। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। लंदन में जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने की। उधम सिंह गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाला था। 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग का नरसंहार जनरल ओ डायर ने किया था। उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु गलती से केनेडी की हत्या हो गई। मदन लाल धिंगरा को कर्नल वायलिसी की हत्या की। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल, M.K. गांधी, भगत सिंह, M.C. बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा का नारा दिया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद दिल्ली चलो, सिंगापुर से तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह के प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों को कल्याण की रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी। एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसकी स्थापना मिदनापुर में 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया। कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जतीन्द्रनाथ बनर्जी एवं बारिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909, 1907, 1911। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ला चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है?
लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय गदर दल के नेता थे। इन्हें शेरे पंजाब उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में एन एम जोशी की थी। इसका पहला अधिवेशन 1920 में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनंत नाथ। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। करजन वाली की हत्या के आरोप में किसके मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वाली की गोली मारकर हत्या कर दी। धिंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र नाथ सान्याल, मजरुल हक। उपयुक्त में से कोई नहीं, से अधिक। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई, जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाम ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। उपयुक्त में से कोई नहीं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका था। अतः शहीद भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। बंगाल में
अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। प्रथम प्रथम मित्रा, अरविंद घोष, प्रफुल्ला चाकी, खुदीराम बोस। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। प्रथम मित्रा अनुशीलन समिति की स्थापना में परमथ नाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। इस तहत 1901 ईस्वी में ही अनुशीलन समिति का जन्म हो गया। प्रारंभ में इसका नाम भारत अनुशीलन समिति था। इसके अध्यक्ष प्रथम नाथ मित्रा तथा उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास और अरविंद घोष थे। वारींद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से कोलकाता में 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य खून के बदले खून था। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संगठन, एक समाचार पत्र, एक सांस्कृतिक संगठन, एक मजदूर संगठन आंदोलन। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संगठन। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यह संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में संबद्ध एक गुप्त संगठन था। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तेरुदत्त, रामाबाई, भीकाजी कामा, गंगाबाई। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा ने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रही। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। मैडम कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारतीय तिरंगा फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह। वीर सावरकर और वासुदेव चापोकर। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। सूरसेन और उधम सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य का, का, काकोरी डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन में 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया। काकोरी कांड के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां, फैज़ाबाद ठाकुर, रोशन सिंह इलाहाबाद और राजेंद्र लाहरी गोंडा को फांसी दी गई। ऑल इंडिया स्टडी पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1924 में, सन 1926 में, सन 1927 में, सन 1929 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। इसके संगठन में बलवंत राम मेहता, मनीलाल कोठारी एवं जी.आर. अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ता ने भाग लिया। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? रविंद्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु M.G. रनाडे को मानते थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब वह एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सन 1896 से 97 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया गया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलाल वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा गया? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और पहली बार वहां पर भारत के राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टुटगार्ट। मैडम
कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टूटगार्ट में। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 को स्टूडियो में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम तिरंगा ध्वज लहराया था। उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठन किया था, फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाल कर अपने क्रांतिकारी भावनाओं को मुखर किया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था 6 वर्ष की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में रत्नगिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। इनका उपनाम बाल एवं लोकमान्य था। तिलक ने 1908 में क्रांतिकारी